ये केमिस्ट्री 12th का चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले एक एक्टिविटी को देखते हैं। ये एक्टिविटी बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटी है, आप इसको घर पे भी दोहरा सकते हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या चाहिए, एक ऐसा जार चाहिए जिसमें आप लोग वाटर डाल सको, और 1 चम्मच आपको क्या चाहिए, शुगर चाहिए। अब जैसे ही बच्चों आप लोग इसको घोल देते हो तो देखोगे कि थोड़ी देर बाद जैसे आप इसको घोल दोगे, थोड़ी देर बाद इसमें क्या हो जाएगा, जो शुगर के पार्टिकल हैं वो वाटर में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। देखो सॉल्यूशन कितना इजी है बनाना। लेकिन हम लोग इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज पे देखा। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया कि 1 चम्मच शुगर ली जो थोड़ी सी थी, बिल्कुल कम मात्रा में, जिसे हम लोग केमिस्ट्री में सॉल्यूट कहते हैं। जो जिसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, जिसे हमने शुगर लिया। सॉल्वेंट हम उसको कहते हैं जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूंगा, नोट्स वगैरह दे दूंगा। यानी कि हमने 2 कंपोनेंट मिक्स किए सॉल्यूशन को बनाने के लिए। पहला शुगर लिया जो कम मात्रा में था, सॉल्वेंट लिया जो ज़्यादा मात्रा में था, उन दोनों को मिलाया तो हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। अब सॉल्यूशन भी कैसा प्राप्त हुआ वो हम लोग देखते हैं आगे। तो सॉल्यूशन में हमने देखा कि जो चीनी थी वो अच्छे से मिल गई। पानी चाहे आप ऊपर से ले चाहे नीचे से ले, कहीं भी लो बीकर के अंदर से, तो पानी आपको मीठा ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया। तो सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि आपने देखा होगा जो ड्रिंकिंग पेय पदार्थ होते हैं जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, उनमें CO2 गैस मिलाई जाती है जो सॉल्यूट का काम करती है। लिक्विड उसके अंदर प्रेजेंट ही होता है। ऐसे आप लोगों बच्चों आपने देखा होगा कि आपके जो सिक्के होते हैं वो 2 डिफरेंट मेटल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि 2 डिफरेंट मेटल, यानी सॉल्वेंट भी सॉलिड और सॉल्यूट भी सॉलिड। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों कि सॉल्यूशन आप लोग लिक्विड को ही लिक्विड के अंदर ही किसी को मिला के बना सकते हो, ऐसा नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन किस प्रकार से लिखी जाए। चलो अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन है, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने एक्टिविटी देखी वैसे की वैसी उसकी एक डेफिनेशन है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग उनको वापस से अलग कर सकते हैं। यदि केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको वापस से अलग कर सकते हैं। एक वर्ड और दिया गया इस डेफिनेशन में, एक वर्ड और दिया गया जिसका मतलब होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जैसे आप शुगर डालते हो वाटर के अंदर तो वो अच्छे से मिक्सअप हो जाती है, यानी पानी ऊपर और नीचे एकदम मीठा होता है। लेकिन बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सर वो होते हैं जिनमें पार्टिकल आप जब डालते हो सॉल्यूट के पार्टिकल वो मिक्स नहीं होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहलाते हैं, यानी कि वो नीचे पैंदे में इकट्ठे हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करेंगे तो होमोजीनियस वर्ड ही यूज़ करेंगे, हेट्रोजीनियस का काम नहीं है। अब आपको बता देता हूँ कुछ टर्म्स के बारे में। सॉल्यूशन तो आपने पता कर ही लिया होगा, सॉल्यूशन 2 सब्सटेंस को मिलाने से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो कम मात्रा में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व करते हैं, और सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व किए जाते हैं। तो डिसॉल्व का मतलब होता है उनको मिलाना। सॉल्युबल का मतलब होता है कि किसी लिक्विड को मिक्स करना, किसी सब्सटेंस को घोलना, सॉल्युबल कहलाता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस वो होता है जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं हो, इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहलाता है। तो बच्चों ये आपका पहला लेक्चर था।